हर चीज शुरू होगा रिजल्ट से, काम से। जब तक काम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। हो सकता है क्या? आप जब काम करेंगे माहौल बनता जाएगा, धीरे धीरे और अच्छा माहौल मिलेगा। आप देखिएगा कि कुछ दिनों बाद हम लोग निकल के एसी हॉल में पहुंच जाएंगे। यस, वजह होगा, वो वजह कौन होने वाले हैं? आप सब लोग होने वाले हैं। यस नो, ज्यादा आराम चाहिए तो ज्यादा काम पहले करना पड़ेगा। यस नो, बिना ज्यादा काम किए ज्यादा आराम आपको नहीं मिलने वाला। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोग का, सीधे पॉइंट की बातें करूंगा। उससे पहले अपना छोटा सा परिचय दे दे। मेरा नाम संदेश हुआ, पटना से हूँ। अभी मैं रांची में रहता हूँ। स्टूडेंट का मैनेजमेंट आपसे स्टूडेंट को सीख रहा हूँ। पढ़ाई चल रही थी, उसी बीच हमारे जीवन में आपसे आया। जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे हो तो जीविका के लिए हमारे पास दो ऑप्शन था, क्योंकि मेरे फैमिली में सब मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तो सरकारी नौकरी वाले लोग का जब परिवार चलाता है तो प्रेशर होता है कि आपको भी नौकरी करना है। ये हो तो, लेकिन मुझे नौकरी नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? क्योंकि उसके पीछे बहुत लंबा कहानी है। मतलब ऐसा लगा कि नौकरी से बहुत कुछ हमको नहीं मिल सकता, हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते। मैंने कहीं पे सुना था कि नौकरी वो चीज है जो आपको भूखे मरने नहीं देगा, लेकिन ये भी तय है कि आपको कामयाबी नहीं होने देगा। जैसे हो आपने दुनिया में कितने करोड़पति अरबपतियों को जाना है जो नौकरी करके अरबपति बन गए? एक भी नहीं। या दुनिया में फोर्ब्स में एक नाम आ गया हो जो नौकरी करके तो अरबपति और खरबपतियों के लिस्ट में नाम आ गया होगा? नहीं सर, एक भी नहीं आया। लेकिन आप जितने भी दुनिया के अमीर लोगों का लिस्ट देखिएगा, सब के सब अमीर बने हैं तो बिजनेस करके बने। जैसे हो क्या करके? बिजनेस करके। क्या करके? बिजनेस करके। तो अगर हमें भी हमारे सपनों को पूरा करना है तो नौकरी से तो पूरा नहीं हो सकता है। क्या करना पड़ेगा? बिजनेस करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि जब बिजनेस करना पड़ेगा तो बिजनेस करने के लिए हमें पूंजी चाहिए और दूसरा हमारे अंदर ज्ञान चाहिए बिजनेस का, जो दोनों हमारे पास नहीं था। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। दोनों चीज हमारे पास नहीं था, ना हमको कोई समझाने वाला था। तो उसी बीच हादसे हमारे जीवन में आया। और ये जब आया तो पहली सेमिनार में जब मैं गया तो वहाँ पे 2-3 चीजों को बीसी सर ने बताया था कि पहला ये बिजनेस है और मैं करना चाहता था बिजनेस। मुझे जो एट्रैक्टिव पॉइंट लगा, जो मुझे इसकी ओर ध्यान खींचा, वो क्यों खींचा? तो पहला पॉइंट का ये बिजनेस है। दूसरा पॉइंट ये था कि इस बिजनेस को करने के लिए कोई भी पूंजी की आवश्यकता नहीं है। किस चीज की आवश्यकता नहीं है? पूंजी की आवश्यकता नहीं, जो मुझे सबसे ज्यादा अपनी ओर आकर्षित किया। बिजनेस भी है और पैसा भी नहीं लगता बिजनेस करने में, समझ में आ रहा है? तीसरा चीज ये था, जब पैसा ही नहीं लगा तो इसमें खोने को कुछ भी नहीं है। खोने को कुछ भी नहीं। आपका कुछ लग ही नहीं रहा तो खोने को क्या है? कुछ भी नहीं। कुछ है क्या? खोने को कुछ नहीं। और चौथा पॉइंट ये था कि जब लॉस नहीं है, चौथा एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि इसमें आपका कोई बॉस भी नहीं है। आपका कोई बॉस नहीं है, सीनियर नहीं है जो आपको क्या करेगा, आपको आदेश देगा, तुम आज ये करो, वो करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये सब कोई नहीं था। जब ये 4 पॉइंट मैंने सुना उसके बाद मुझे लगा कि ये सिस्टम करना चाहिए। लेकिन सवाल ये था कि करें कैसे? बिजनेस तो आता नहीं था, आपसे का प्लान नहीं होता था, आपसे बताया कैसे क्या करना होगा। तो वापिस आया और आपसे के प्लान को सीखा, समझा, पैसा कैसे आता है, कैसे काम करना चाहिए। मैंने अपने अप्लाई से सीखा और इस सिस्टम में काम करना शुरू किया। पहली बार 3 महीना लगा 5,000 का बिजनेस करने में। 5,000 का बिजनेस करने में मुझे पहला 3 महीना लगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि बिजनेस कैसे होता है, आरसीएम कैसे किया जाता है, कुछ नहीं पता था। नया चीज हमारे लिए था और कोई भी नया चीज जब आपके जीवन में आता है तो आपको परेशान करता है थोड़ा बहुत। आए ना? आए ना? आप पहली बार जब रोटी बनाने गए होंगे तो आपको परेशान किया होगा कि पहले दिन से आटा भी अच्छे तरीके से गुथा गया, 2 रोटी भी बन गया, ऐसा नहीं हुआ था ना? पहले दिन कुछ भी अच्छा नहीं था, लेकिन उन कामों को हम करते रहे तो एक दिन वही चीजें हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। ये चलो, तो हमें भी खूब परेशान किया। 3 महीने मैंने इस सिस्टम में काम किया तो पहला बिजनेस हुआ 5,000 का और मेरी पहली इनकम बनी 544 रुपए की। 1.5 साल तक ये बिजनेस कभी आप कभी डाउन ये चलता रहा, क्योंकि मैं सीख रहा था।
और 1.5 साल के बाद मैं लीडरशिप प्रिंसिपल बना, 2 साल आते थे मैं रॉयल्टी बना, 3 साल आते थे मैं टेक्निकल बना। ये बातें मैं कई बार बोल चुका हूँ। 4 साल आते आते मैं सिस्टम 3.5 साल आते आते मैं सिस्टम में एमरान बना और 1 महीने का टर्नओवर 50 लाख रुपए से ऊपर का हो गया। मात्र 3.5 सालों में ऐसा क्या है सिस्टम में कि मात्र 3.5 सालों में सिस्टम हमें 5,000 से, जो 5,000 का बिजनेस करने में मुझे 3 महीना लगा था, एक महीने का टर्नओवर 50 लाख रुपए लगा और मात्र 5 सालों में इस सिस्टम से 1 करोड़ का 1 महीने का टर्नओवर करेगा। आवाज आ रही है? क्लियर है? करना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि उनका भी 1 करोड़ का टर्नओवर हो? चाहते हैं? हाँ या ना? अच्छा एक चीज बताइए, आपके 1 करोड़ का बिजनेस करने में आपका हाथ ही साथ नहीं है तो पड़ोसी का हाथ आपके साथ हो। 1 करोड़ का महीने का बिजनेस करना चाहते हैं? हाथ या उठ ही नहीं रहा है। अच्छा ऊपर वाला भी सोच रहा है कि 1 करोड़पति बनेगा, इसका हाथ ही नहीं साथ देना है। ये लड़ाई बाहर वालों से नहीं है, हमें बाहर वालों को नहीं समझाना, हम गलत फहमी में जी रहे हैं। हमको आरसीएम बाहर वालों को नहीं समझाना है, हमको आरसीएम हमारे अंदर वालों को समझाना है। जिस दिन ये समझ गया उस दिन सब समझ जाएगा। समझाना है, किसको समझाना है? खुद को। इधर उंगली कीजिए, किसको समझाना है? खुद को समझाना है। क्योंकि जब तक हमें दूसरों को समझाता रहा, बिजनेस का विराम होता रहा, और जिस दिन मुझे समझ में आ गया ना, तो हर आदमी हमारे पीछे समझने के लिए तैयार हो गया। तैयार है? हर चीज में वही है। समस्या बाहर में नहीं है, समस्या किसके अंदर है? खुद के अंदर ही है। बाहर में कोई समस्या नहीं है। बाहर तो आपके साथ चलने के लिए तैयार है, बाहर आपके साथ काम करने के लिए तैयार है, बाहर आपके साथ जो चाहिए वो सब करने के लिए तैयार है। समस्या सब सिर्फ अंदर है। तो तैयार है करोड़ों का टर्नओवर करने के लिए? अब ये मन मान नहीं रहा। क्यों मन नहीं मान रहा? क्यों नहीं मन मान रहा? ये अंदर से वो क्यों नहीं आ रहा? रीजन क्या है? उसके पीछे भी हमारा माहौल है, हमारा समाज है। आपको पता है एक सर्वे ये बोलता है कि हम लोग 18 से 20 साल की उम्र तक आते आते 2 लाख बार नाम सुन चुके होते हैं। कितनी बार? 2 लाख। ये मैं साइंस की बातें कर रहा हूँ, फैक्ट की बातें कर रहा हूँ। हम लोग 2 लाख बार नाम सुन चुके होते हैं। और कुछ भी हमारे जीवन में जब नया होता है, जो उससे पहले कभी दिखा नहीं था, तो हमारा दिमाग एकदम से बोलता है कि ये नहीं होगा। ये सुनो, ये कभी हो ही नहीं सकता और ये एक्सेप्टेबल ही नहीं, आज तक नहीं हुआ, अभी कैसे हो जाएगा? ये सुनो। अच्छा एक चीज बताइए, ये बल्ब बनाने से पहले बल्ब बना था क्या? नहीं। बना था क्या? नहीं। किसी ने भरोसा किया तब तो बना। ये सुनो, भरोसा जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो पहले अपने अंदर वो भरोसा जगाइए, तब कुछ हो सकता है। तैयार है? अच्छा 2 लाख बार नाम सुनने के बाद हमारा दिमाग भी एक्सेप्ट करने लगता है कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। ये सुनो, मुझसे नहीं होगा, मैं तो इसके लिए नहीं बना। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारे जीवन में ऑप्शंस बहुत हैं। ये नहीं करेंगे तो वो कर लेंगे, वो नहीं करेंगे तो वो कर लेंगे, ये नहीं करेंगे तो वो कर लेंगे। ये होता है नहीं होता? आपको पता है आपके जीवन में जितना ऑप्शन होगा वो आपको उतना ही कंफ्यूज करेगा और आपको उतना ही खराब कर देगा जीवन। हाँ या ना? हाँ सर। आप समझिए, एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ से आपको पटना जाना है और यहाँ से पटना जाने का आपके पास 4 रास्ते हैं। किधर से जाइएगा? हाँ? अब दिमाग लगाइएगा, मोबाइल में जाइएगा, सबसे पहले गूगल में जाइएगा कि कौन शॉर्ट है। दूसरा ये देखिएगा जो शॉर्ट है उसमें लाल लाल दिख रहा है, आप किससे जाइएगा? दूसरे से। उसके बगल वाले से। ये से नो, वहां जा रहे हैं तो पता चला कि 2-3 लोगों से वहां भी एक्सीडेंट हो गया, तो आप कहाँ जाइएगा? समझ में आ रहा है? ऑप्शन जितना रहेगा कंफ्यूजन उतना ही ज्यादा रहेगा। समझ में आ रहा है? अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ही ना हो तो क्या करेंगे? वही करेंगे जो चाहते हैं। यस। अच्छा मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण बता रहा हूँ। हिस्ट्री पढ़ा आपने?
हिस्ट्री में बहुत सारे तरीके का राजा हुए, सब उनको जगाइए तो उनका भी कुर्सी टूट जाएगा। इस कुर्सी पे बैठने का नियम है, अड़े तो पड़े। और ये कुर्सी अगर ये इस पे खास करके ये कुर्सी अगर टाइल्स पे लगा हुआ है ना तो बिल्कुल इसको मत पढ़िएगा, नहीं तो बिल्कुल पढ़िएगा। परसों रामगढ़ में मीटिंग थी, 7 तारीख संडे भी था, 8 तारीख को रामगढ़ में मीटिंग थी, 4 कुर्सी टूटा। समझ में आ रहा है? तो कुर्सी टूटने का मतलब है कि वो मतलब सो रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे ही आपकी नींद पड़ेगी वैसे ही आप गिरे तो वो 4 कुर्सी टूट जाती है। तो यहाँ पे आप लोग को गिरने से बचाने के लिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज इस कुर्सी पे पीछे मत पड़िएगा ज़्यादा। समझ में आ रहा है? क्योंकि नीचे टाइल्स है। आगे भी आ सकते हैं। तो मैं बातें कर रहा था कि ऑप्शंस, हिस्ट्री में बहुत सारे राजा हुए, लेकिन एक राजा के आगे महान लिखा था, पता है वो कौन है? अशोक सिकंदर लोधी। हाँ, अगर आप पढ़िएगा तो सिकंदर के आगे महान लिखा था, महान सिकंदर। अब किसने लिखा वो आप पॉलिटिक्स में मत जाइए, मैं उन सब चीज़ों में नहीं जाऊंगा, लेकिन महान सिकंदर लिखा था। ऐसे ना, महान सिकंदर क्यों लिखा था पता है? क्योंकि सिकंदर के बारे में एक कहानी ये है कि वो जब भी लड़ने के लिए जाता था तो अपने पीछे बड़े बड़े गड्ढे खुदवा दिया करता था। इतने बड़े गड्ढे खुदवा दिया करता था कि कभी दुश्मन सेना को देख के उसका भी कभी दिल डोला कि भाग जाओ पीछे, तो उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं आता था, या तो सामने वाले को मारना है या तो मरना है। आदमी जब इस स्थिति में आता है तो अपना सर्वश्रेष्ठ देता है। जैसे हम ऑप्शन आपको खत्म कर देगा। कैसे? एक और उदाहरण देता हूँ। किसी भी छोटे बच्चे से पूछिए जो थोड़ा बहुत जानकारी रखता है, मतलब 4-5वां क्लास का जो बच्चा, उससे पूछिए कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे? क्या कोई बच्चा बोलता है कि बड़े होके चपरासी बनेंगे? नहीं। क्या बोलता है वो? डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। अच्छा, जब तक वो बच्चा छोटा रहता है तब तक उसके सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके सपने धीरे धीरे क्यों होता जाता है पता है? माहौल, ये समाज की वजह से। वो बच्चा मैट्रिक पास किया, मैट्रिक के बाद उसको कुछ माहौल मिलता है, बोलता है चलो ना तैयारी करते हैं किस चीज का? यूपीएससी का। मैट्रिक के बाद वो इंटर करता है, इंटर करने के बाद वो यूपीएससी की तैयारी और ग्रेजुएशन साथ साथ करना शुरू करता है। ग्रेजुएशन में कुछ और माहौल मिलता होता है, अच्छा चलो ना यूपीएससी के साथ साथ बीपीएससी भी चलेगा। यस, अब वो यूपीएससी से कहाँ पहुंच गया? साथ साथ उसको कुछ और फॉर्म मिला, चलो ना थोड़ा सा यूपीएससी का भी फॉर्म भर देते हैं, थोड़ा रेलवे का भी फॉर्म भर देते हैं, थोड़ा इसका भी फॉर्म भर देते हैं। अब वो इतना कंफ्यूज हो जाता है, उसके जीवन में इतना ऑप्शन आ चुका होता है कि वो कहीं भी एक जगह फोकस नहीं होता। और उसकी वजह ये है साहब कि इतना एक जगह फोकस नहीं होने की वजह से उसके पास रिजल्ट क्या होता है मैं आपको बताऊं। वही बच्चा ग्रेजुएशन के 4-5 साल बाद अगर उसकी कोई नौकरी नहीं लगती ना तो आप देखिएगा वो 4th ग्रेड का भी फॉर्म भरता है बड़े आराम से। हमारे क्यों? उसके दिमाग में बस एक चीज सेट होता है, पहले घुस तो जाए नहीं, ये चलो बाद में देखा जाएगा। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि उसके जीवन में ऑप्शन आ गया। क्या आ गया था? क्या आ गया था? क्या आ गया था? मैंने जिस दिन से आपसे वो सुना उस दिन के बाद मेरे जीवन से सारे ऑप्शन को मैंने खत्म कर दिया। मैंने नौकरी का कोई फॉर्म नहीं भरा, मैं दूसरा केस और देखता भी नहीं है। मेरा पूरा फोकस आपसे क्यों था और मात्र 5 साल में मैं 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर लिया। अभी जो मेरा 1 महीने का टर्नओवर जाता तो लगभग 3 से 3.5 करोड़ पिछले बार था। इस महीने 2 से 2.5 करोड़ का टर्नओवर है, मतलब 2 से 2.5 करोड़ का 1 महीने का टर्नओवर एवरेज जाता है, मतलब 3 करोड़ के आसपास का टर्नओवर जो है वो लगभग हमारा एवरेज जाता है। अब ये 3 करोड़ का टर्नओवर करने के लिए आप मेरे से पूछिए कि कितना बड़ा दुकान खोले हैं, तो मैं बोलूंगा मैंने कोई भी दुकान नहीं खोला। पहला चीज। यस, आप मेरे से पूछेंगे कि कितना पैसा इन्वेस्ट किए हैं, तो मैं बोलूंगा मैंने 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया।
आप मेरे से पूछेंगे कि आपको बिजनेस का कितना बारीकी नॉलेज है, तो मैं बोलूंगा कि मुझे बिजनेस का कोई बारीकी नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमसे ज्यादा अच्छा तो विश्वरंजन सर बोल लेते हैं, हमसे ज्यादा अच्छा तो डॉक्टर साहब कर लेते हैं, हमसे ज्यादा अच्छा यहाँ भरे पड़े हैं लोग, और यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। समझ में आ रहा है? यस, करना चाहते हैं? कैसे होगा? आइए उस पॉइंट पे हम लोग बातें करते हैं। आज हम लोग इस सिस्टम को जानने के लिए आए हैं। ये